नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं स्टूडियो में नहीं हूं, मेरे को अचानक दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली क्यों आया है आप लोग जानते हैं कि आपके ही काम से आया होऊंगा और ऐसे नहीं आया हूं। अचानक क्यों आना पड़ा ये नहीं बताऊंगा, लेकिन संडे तक के जो आपके माने 2 बजे तक जो भी आपके प्रॉब्लम थी, वो सारी प्रॉब्लमों को लेकर के मैं एक बड़े अधिकारी से मिला हूं और उनको सबूत सहित बहुत सारी चीज़ें दिया हूं कि ये प्रॉब्लम है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो बच्चों के प्रॉब्लम को ठीक किया जाए। चाहे वो 2014 के लड़के हों या 21-22 के लड़के हों, चाहे सप्लीमेंट्री आए हों, चाहे वो लड़के उनका वो जनरेट नहीं हो रहा है, हॉल टिकट नहीं जनरेट हो रहा है या डेटा नहीं चढ़ा है, मार्कशीट को लेकर के है, सर्टिफिकेट को लेकर के आपके जो मुद्दे हैं, क्यूआर नहीं है या क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो सारी करीबन 16 से 17 पॉइंट बने हुए हैं और बड़े अधिकारी से मिल करके मेरे को सारी चीज़ें अवगत कराना पड़ा। चूँकि सबूत ले आना पड़ता है, सबूत दिखाना पड़ता है और सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। देखिए, ट्विटर पे ट्वीट करने से कुछ नहीं होता है, बल्कि उसका नुकसान ही होता है। तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे को भी ऐसे लगा कि अगर मैं शायद साइलेंट हो करके एक मुद्दा ये कि प्रैक्टिकल में अगर जो लड़के पास हैं तो बाकी सब्जेक्ट में फेल है तो उनको पास दिया जाए। अगर मैं इसको हल्ला ना मचाता तो शायद स्थिति कुछ दूसरी रहती। तो चूँकि क्या है कि मैं नहीं जान रहा था कि आपके विरोधी आपके ही लोग हो जाएंगे, इतना विरोध करेंगे, लोग मेल करेंगे, तरह तरह की चीज़ें बातें खड़ी करेंगे। और अब आप लोगों के दबाव से कुछ यूट्यूबरों ने इसका आवाज़ उठाया है, ट्विटर पे चलाया है, तो और एक गलत प्रभाव पड़ गया। जब मेरी ज़रूरत थी जब साथ देने की, तब कोई नहीं दिया साथ। और अब अगर आप वीडियो बना रहे हो और ये सब चीज़ें कर रहे हो, ट्विटर पे चला रहे हो या वीडियो बना रहे हैं, तो यो एक प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, निगेटिव हो रही है। क्योंकि देखिए, कोई चीज़ वीडियो बना देने से कि हमने मेल कर दिया है डीजी को, इनके पास तो डीजी के पर्सनल मेल तक नहीं है, ऑफिशियल मेल है, कौन खोलता है कौन देखता है। आप 50 मेल करो, 50,000 मेल करो, ऐसा नहीं होता है। आपके पास पर्सनल उनके नंबर होना चाहिए, पर्सनल मेल होना चाहिए, तब जा कर के काम होता है। स्टूडेंट को बहकाया जा सकता है, उनको बहलाया जा सकता है, लेकिन अब नहीं। जब से मैं आ गया हूँ तब से नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आपने लड़कों को जो ज़िंदगी बर्बाद किया है। आप लोग 4-5 साल से यूट्यूब चला रहे थे, तो आप लोग अपनी बात जो है तो स्टूडेंट की बात नहीं रख सके, और जब कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार हुआ तो आप लोग विरोध करने लगे, तो गलत बात थी। चलिए, मैं ज़्यादा इसके बहस में नहीं पड़ता हूँ। मेरे को मना किया गया है कि अब आप किसी का वो कुछ न करें, आप अपना काम करें। तो मैं बड़े अधिकारी को, कई अधिकारियों से मिल करके सबूत भी रखा हूँ। देखता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब वो मैं सबके विवेक पे छोड़ देता हूँ कि क्या डिसीजन लेंगे क्या नहीं डिसीजन लेंगे। लेकिन हालांकि मैं सबको कह रहा हूँ कि तैयारी करिए, आप लोग अपनी तैयारी करिए। और ये देख लीजिए, भारत स्किल की वेबसाइट है, तो देखिए यहीं से सारी यूट्यूबर लोग प्रश्न बैंक डाउनलोड कर लेते हैं और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, पढ़ाते हैं। तो आप लोग खुद ही, ये वेबसाइट बहुत अच्छी वेबसाइट है और यहाँ पे जा कर के सारे देखिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहीं से डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप लोग जब खुद डाउनलोड करिए, खुद पढ़िए, क्यों किसी के भरोसे आप लोग बैठे रहते हैं। हमारे ये नहीं समझ में आता है। ये देखिए सारी चीज़ें हैं, हिंदी में है। तो और ये इसी को वो लोग पढ़ाते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं आप लोगों को। आप लोग बेवकूफ़ बनते हो ये सारी चीज़ें। तो आप लोग ये भारत ऐप देखिए, और इस ऐप के बारे में सरकार ने भी बोला है कि आप बच्चों को बताइए, प्रेरित करिए कि भाई ये जब मैंने सारी सुविधाएं दी हैं, निम्मी का पोर्टल दिया हुआ है, निम्मी की बुक है, क्योंकि जितने भर क्वेश्चन पेपर आते हैं वो सब निम्मी से आते हैं। तो जब निम्मी ही से ही आते हैं तो आप सोच लीजिए कि अगर आप निम्मी से ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि बजाय किसी यूट्यूबर की। और यूट्यूबर देखिए वो अपना बिजनेस चलाते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं, तो आपकी कोई वो मदद नहीं करेंगे, उनको अपने प्रॉफिट और लाभ दिखता है। तो अचानक मेरे को बुलाया गया तो संडे को मैं भागा, बड़े मुश्किल से रिजर्वेशन मिला। तो वीडियो स्टूडियो में नहीं शूट हो सकती है, रात में ही ट्रेन से भगना पड़ा मेरे को। और पहले फ़्लाइट से आ रहा था, लेकिन फ़्लाइट
से लेट हो जाता मैं, तो चूँकि उस टाइम पे नहीं होता, मेरे को लौटना भी है, तो सुबह सुबह मेरे को यहाँ पहुँच करके सारी चीज़ें करनी है। तो सारी चीज़ें मैं कर भी चुका हूँ और निकल आया हूँ मैं। तो आज पूरे दिन मैं आप लोगों से बताया नहीं, आज मैं पूरे दिन इसी में लगा रहा और पूरे दिन अच्छी मीटिंग रही। और चूँकि संडे था तो संडे को मीटिंग हो गई, अच्छे से हो गई, घर पे मुलाकात हो गई, ये ज़्यादा बेहतर था कि ऑफिस की बजाय। तो कई लोगों से मिल करके अपनी बात रख करके आया हूँ, देखता हूँ, और बाकी सबको मैं समझा करके आया हूँ कि देखिए स्टूडेंट परेशान हो रहा है, तो अगली बार एडमिशन में भी सरकार के जो एडमिशन के लिए प्रक्रिया चला रही है सरकार, तो उसमें बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। चूँकि लड़के अब कह रहे हैं कि अब हम ITI नहीं करेंगे, और कोरोना के महामारी के बीमारी में सब जो है तो दिक्कत तो देखिए खड़ी हुई है, जॉब नहीं है और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो आश्वासन दिए हैं कि देखते हैं क्या देंगे। अब मैं नहीं बता रहा हूँ कि किसका आश्वासन दिए हैं आप लोगों को, चूँकि एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई दिख जाएंगी। और कल से एग्ज़ाम है 25 तारीख से, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई जिनका एडमिट कार्ड आ गया है। और उसमें साफ साफ लिखे हैं वो कि भाई पूरक वाले जो हैं लड़के या जिनका डेटा नहीं आया है तो उनका ब्लैंक आएगा, और अगर जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है ऐसे करके और प्रोफाइल में अगर सेंटर मैपिंग दिखा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, तो आप वो ले करके जाएं। तो जो वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं दिलवा रही एजेंसियाँ, तो वो आपका एग्ज़ाम करवाएंगी। इन केस अगर आपके साथ में कुछ होता है तो आप अपने स्टेट कमेटी से मिलें और स्टेट कमेटी से ये बात कहें, बताएं। तो अब हमको स्टेट कमेटी का भी वीडियो बनाने के लिए बोला गया है कि आप अपने मुद्दे तो चलिए उठा दिए हैं, वो होते रहेंगे, लेकिन आप अवेयरनेस का कार्यक्रम करिए रोज़ रोज़। इस मुद्दे के अलावा आप जो है तो ये देख लीजिए कि क्या क्या मुद्दे उठाने हैं, क्या नहीं उठाने हैं। तो ITI के बारे में आप ये सारी चीज़ें दीजिए और बताइए कि लड़कों को कि कहाँ स्टेट में कहाँ शिकायत करनी चाहिए, कौन सी साइट देखनी चाहिए उनको, कौन सी साइट नहीं देखना चाहिए, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ जॉब के लिए है, और ITI वालों को भी कैसे क्या करना है। तो अब मैं उसमें लग जाऊंगा जैसे लौटूंगा। तो अब हालांकि 28 तारीख के बाद 28 से 7 तारीख तक हमारे यहाँ शादी है, तो वहाँ भी जाना है मेरे को, तो वहाँ भी बिजी हो जाऊंगा। तो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से कि हिम्मत मत हारिए, और अगले हफ्ते जो है तो बहुत कुछ चीज़ें सुधर जाएंगी। रिजल्ट को लेकर के भी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। 2014 वाले जो है उनका भी एग्ज़ाम कराने के लिए सोच रहे हैं बिल्कुल, चूँकि उनका एग्ज़ाम होगा। चूँकि सेमेस्टर सिस्टम जो आपका एनुअल सिस्टम था उसको जो है तो CBT मॉडल पे ले आ रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। तो उस हिसाब से चीज़ें बन रही हैं, मैं खुद देख करके आया हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ कहना है कि किसी के साथ गलत नहीं होगा, ये मान के चलिए। 3-4 महीने में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। देखिए आज भी ये कहना था कि सबका मैं 100% तो कोई खुश नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश यही है कि 100% काम किया जाए। ग्रीवेंस के लिए भी बोला गया है कि ग्रीवेंस में जो है उसको बहुत जल्दी से जल्दी दिखाया जाएगा और बहुत जल्दी किया जाएगा। कल नोडल वालों का लास्ट डेट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का है, तो ED प्रैक्टिकल के भी नंबर आ जाएंगे जिनके बचे हुए हैं, तो जिनका नहीं है तो वो भी हो जाएगा। और रिजल्ट भी जिनका मार्च में हुआ था तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। तो आप लोग घबराइए नहीं, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि 3-4 महीने से तेज़ी से काम हो रहा है। हाँ, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि आपके साथ में गलत हुआ है, आप कितना जो है तो धैर्य रखेंगे आप लोग। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप एक हो जाएंगे जिस दिन और एक आवाज़ उठाएंगे आप लोग, तो बहुत ताकत है। आप लोग एक नहीं हो, इसका हर एक आदमी फ़ायदा उठा ले जाता है। और देखो स्टूडेंट लाइफ है आपकी, तो आपको एक होना पड़ेगा। आप किसी के बहकावे में मत आइए। अब आपकी उम्र बच्चों वाली नहीं है, आप बड़े हो गए हो, आप 17-18 साल के हो गए हो, तो आप बच्चे नहीं हो। 18 साल के बाद बालिग हो जाते हो। तो आप अपने जवाबदारी समझिए, अच्छा बुरा समझिए, कौन साथ दे रहा है कौन साथ नहीं दे रहा है, किसी के बहकावे में मत आइए। दूसरी बात क्या है, एक चीज़ जोर दे करके कह रहा हूँ कि कल से जो पेपर दे रहे हो और जो अभी पेपर दोगे,
तो भैया गुमराह मत होना, किसी के कहे पे मत पढ़ना कि हम पास करवा देंगे। आप एग्ज़ाम मत दीजिए, पैसा दे दीजिए, और कोई पैसा मांगता है तो उसकी रिकॉर्डिंग करिए, बताइए, उसकी शिकायत करिए। और चूंकि मैं अब एक चीज़ और मेरे को क्लियर बोल दिया गया है कि अब किसी भी प्रकार का ग्रेस मार्क्स या बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो लड़के अब पास होंगे तो पास होंगे, अगर नकल करते पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी। तो फालतू आपके जो करियर है वो बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोग पढ़िए, आपके पास टाइम पर्याप्त था, देखिए 1-2 महीना पर्याप्त था आपको तैयारी करने के लिए, तो आप लोग तैयारी करिए। डीजीटी हमेशा साथ में है, और स्टेट गवर्नमेंट को कई अधिकार मिल गए हैं कि अब बार बार आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। तो 30 तारीख तक बोला गया है कि सारी कमेटियां एक्टिव हो जाएं, चूँकि एग्ज़ाम चालू हो गई है। तो स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व किया जाए, सुधारा जाए। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको आज स्टूडियो के थ्रू नहीं, मैं डायरेक्ट लैपटॉप लेकर के आया था, तो मैं आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप तक पहुंचा रहा हूं मैं। और मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को सिर्फ आधे घंटे मिले हैं, और इसके बाद मेरी ट्रेन है, तो मेरे को वापस भी जाना है, और फिर इसके बाद मेरे को काम करना है, और बहुत सारे काम हैं, कुछ एफिलिएशन के भी काम है। तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊंगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि फिर इसके बाद आपसे मुलाकात होगी दूसरे दिन, तो चैनल पे आकर के फिर बहुत सारी बात करूंगा, बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं कह रहा हूं कि जो सप्लीमेंट्री आए हो, आप लोग बोल रहे हो कब एग्ज़ाम होगा, भैया सबके लिए रखा गया है टाइम टेबल, स्लॉट बने हुए हैं, पहले ये एग्ज़ाम हो जाने दीजिए। चौथे चरण तक एग्ज़ाम है, हो सकता है कि 5वां चरण भी आ जाए एग्ज़ाम करवाने के लिए। तो सबका एग्ज़ाम होगा, और बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो रही हैं। चूँकि अब नए सिस्टम पे आए हैं, तो पुराने सिस्टम को चेंज करके नए सिस्टम पे ले आने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, तो वो हो रही है। और मैं तो देख करके आया हूँ कि शनिवार को भी काम हो रहा है, संडे को भी काम हो रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को आज मैंने बताया नहीं था, चूँकि फिर मैं बताऊँगा तो आप लोगों को बहुत दिक्कत खड़ी कर देते हो फ़ोन कर करके कि सर ये है, ये है, ये। और मेरे को फ्री रहना था, चूँकि फ्री माइंड में मेरे को बात करनी थी, अपनी बात रखनी थी आप लोगों के। तो मैं आज तक के जितने भर आपकी प्रॉब्लम थी सारे लिखित के रूप में मैंने दे दिया है। देखिए क्या होता है कि मेल में पे क्या होता है और व्हाट्सएप पे क्या होता है, कभी कोई देखता है उसको भूल जाता है और वो जोर नहीं पड़ता है। तो मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा सा और हिम्मत किया जाए, पैसे इतने खर्चे हो रहे हैं हमारे, तो और हो अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए अगर मैं कुछ कर सकूं, किसी काम में आ जाऊं, तो ये सबके लिए है। सारे बहुत सारे मुद्दे थे, एक ही मुद्दे नहीं है कि एक ही मुद्दे हो, बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं बताना नहीं चाहूँगा। इसलिए नहीं बताऊँगा कि फिर हल्ला मच जाता है, बस आप देखते जाएंगे और अगले दिन आपको न्यूज मिलती चली जाएंगी, तो बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर स्टूडियो में आकर के, भोपाल आकर के मैं तुरंत शूटिंग करूंगा और आप लोगों को बताऊं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।